यह एक ऐसा स्कूल है जहां पढ़ना लिखना सख्त मना है। छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी बस 3 कामों तक सीमित है: खाना, सोना और चेहरा धोना। हर बार चेहरा धोते वक्त बच्चों को लाइन में लगकर कैमरे के सामने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करवाना पड़ता है। जरा सी भी कमी हुई तो सजा बेहद डरावनी होती है। एक दिन सोफिया, जो कमजोर नजर की वजह से ठीक से देख नहीं पाती, गलती से फेस वॉश गिरा देती है। वो इधर उधर टटोलती रहती है। तभी उसकी दोस्त एमिली मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड की देरी हो जाती है। अगले ही पल सब बच्चों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया जाता है। सोफिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, माफी नहीं मिलती। गार्ड आते हैं। वो गिड़गिड़ाती है कि गलती जानबूझकर नहीं हुई, लेकिन कोई असर नहीं। गार्ड बेरहमी से एमिली को घसीट कर ले जाते हैं। जिस किसी की जिंदगी पर दाग लग जाए उसे भेज दिया जाता है पनिशमेंट क्लास में, जहां हर दिन सिर्फ 3 आज्ञाएं और 4 नैतिक नियम रटाए जाते हैं। 16 साल की उम्र में उन्हें एक नए क्लास में लाया जाता है। यहाँ सिर्फ 16 साल की लड़कियां होती हैं। सोफिया एक नजर में एमिली को पहचान लेती है, वही लड़की जिसने कभी उसकी मदद की थी। लेकिन एमिली अनजान बन जाती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसका पुराना सच जाने। अब रोज विटामिन लेने का टाइम होता है। हर छात्रा को कैमरे के सामने दवा निगलनी पड़ती है। स्कूल का दावा है, जो नहीं खाएगा वो भयानक बीमारी का शिकार हो जाएगा। लेकिन एक दिन सोफिया उसे टॉयलेट के बाहर रोककर चेतावनी देती है, ये दवा मत लिया करो। एमिली भड़क जाती है, उसे अंदर खींचकर फुसफुसाकर धमकाती है, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगी। और बिना दवा के बीमारी आ गई तो तभी असेंबली बेल बजती है। सब लड़कियां क्लासरूम की तरफ दौड़ती हैं। प्रिंसिपल एक पैकेट लेकर आता है और बड़ा ऐलान करता है, स्कूल ने इन्हें 16 साल पहले गोद लिया था और अब ग्रेजुएशन से पहले पहली बार उन्हें यूनिफॉर्म उतारने की इजाजत दी जा रही है। लड़कियां सिर उठाकर देखती हैं। अंदर खूबसूरत ड्रेसेस होती हैं। हर ड्रेस पर अजीब से अक्षर छपे होते हैं। बताया जाता है ये उनका नाम है। अच्छे आचरण के इनाम के तौर पर सब खुश होती हैं। सिर्फ सोफिया का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे अंदाजा हो जाता है असल खतरा अब शुरू होने वाला है। काम के दौरान वो फिर समझाती है, दवा मत लेना। दवा के वक्त एमिली बोतल उठाती है, थोड़ा रुकती है, फिर मुंह में डाल लेती है, लेकिन निगलती नहीं। टॉयलेट जाकर कैप्सूल थूक देती है। फ्लश करते ही उसे अपराध बोध घेर लेता है। उसे हमेशा सिखाया गया था, आज्ञाकारिता सबसे बड़ा धर्म है, और आज उसने नियम तोड़ दिया। लाइट्स ऑफ का टाइम होता है। सब सोने की तैयारी करती हैं। गुड नाइट कहने से पहले ही वो देखती है पूरे डॉर्म में सब 10 सेकंड में बेहोश हो चुकी हैं। तभी सोफिया उठती है। वो धीरे से सच बताती है, ये विटामिन्स नहीं है, ये स्लीपिंग पिल्स हैं। वो चेतावनी देती है, गार्ड आएंगे, ये सोने का नाटक करना। अभी वो समझ ही रही होती है कि दरवाजा खुलने की आवाज आती है। प्रिंसिपल 2 गार्ड्स के साथ अंदर आता है और रैंडम 2 लड़कियां चुन लेता है। उस लिस्ट में वही नाम होता है। गार्ड उसे उठाकर एक अलग कमरे में ले जाते हैं। हल्का सा मेकअप, कपड़े ठीक किए जाते हैं। फिर गार्ड बाहर चले जाते हैं। काफी देर बाद वो आंखें खोलती है। कमरा स्कूल से बिल्कुल अलग होता है। लग्जरी और अजीब शांति। वो किसी को आवाज देती है, कोई जवाब नहीं। तभी बाहर कदमों की आहट। प्रिंसिपल एक कस्टमर के साथ आता है और लड़कियों की खूबियां गिनाने लगता है। आदमी की नजर सीधे उसी पर टिक जाती है। वो फैसला कर लेता है, आज यही चाहिए। उसकी बूढ़ी पत्नी शीशे के सामने खुद को निहारती रहती है और आदमी की सारी दिलचस्पी सिर्फ उसी पर टिकी रहती है।